सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, तार संयमात संयमात सकल विषय ज्ञानम भवति। अर्थात इसका अर्थ यह है, तारा अर्थात प्रणव बिंदु में संयम करने से सब विषयों का ज्ञान हो जाता है। मैंने तारा किसको कहता है? प्रणव बिंदु, भुवों के बीच में जो बिंदु है, इस बिंदु में जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो क्या होता है? संयम करने से जब यह सूरत प्रणव बिंदु में स्थिर होकर करके संयम पूर्वक अस्थिर हो जाता है, करने से सब विषयों का ज्ञान हो जाता है। सभी विषय कितना बड़ा दुखदायिनी होता है, ये सभी उनके हृदय में यह ज्ञान का प्रकाश जग जाता है। अतः सूरत को प्रणव बिंदु में स्थिर करें। हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में प्रमथ दास जी के वाणी में भी आया है, योग हृदय के केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर दोनों हृदय के केंद्र बिंदु, दोनों नेत्र की किरण को जब केंद्र बिंदु में, यहाँ केंद्र बिंदु में जोड़कर मन मानस को मोड़कर दोनों बिंदुओं को इनके सूरत जोड़ कर करके सूरत को ध्यान को बिंदु पर स्थिर करेंगे, तब क्या होगा? आपको सभी विषय का वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात प्राप्त हो जाएगा। संतों के शब्दों को समझने के लिए बड़ी गंभीर ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ये गंभीर ज्ञान आत्मचिंतन से, प्रगाढ़ अध्ययन से, गुरु की आसीन कृपा से प्राप्त होती है। एक मैं आपको जो विषय का जिसको ज्ञान हो जाता है, वह फिर विषय के पीछे में पढ़ता नहीं है, अर्थात विषय से उसको अनासक्त भाव हो जाता है, आसक्ति छिन्न हो जाती है, क्या वो जान लेता है। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कोई सड़ा हुआ मुर्दा आप देख लें तो उससे आप कितना जल्दी दूर भागना चाहते हैं, कितना दुर्गंध, कितना बदबू और कितना घृणा आपके मन में स्वयं उत्पन्न हो जाता है। क्या कि बड़ा लगता है आपको कि बड़ा घृणित है वस्तु के हम सन्निकट आ गया भाई, जो कि बदबू से आपका लगता है कि ब्रेन फट जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप नाक मुंह मुंद कर दूर भाग देना चाहते हैं और दूर भाग जाते हैं। उसी भांति जब ज्ञान हृदय में, विषयों का ज्ञान जब आपको प्रकाशित हो जाएगा तो यह अनुभव ज्ञान हो जाएगा कि विषय कितना दुखदायी होता है यह जीवात्मा के लिए, अर्थात उससे आप दूर हो जाएंगे। मैं इस पर लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ। राका और बाका,
राका नाम के रंग मन बहुत गरीब आदमी था एक ठो। वह ईश्वर के प्रति बड़ी उसकी आसक्ति थी, बहुत जो है सत्संग भजन हमेशा उसमें निरंतर करते रहते थे। पूर्व जन्म का कमाई से था, निरंतर जो है सत्संग भजन में लगे रहते। बहुत गरीब था। जब वो शादी किया, बांका नाम की उसकी पत्नी का नाम था बांका, वह भी उसी तरह से जो थी, वो भी धर्म प्रेमी थी। ईश्वर के प्रति बड़ी उनकी श्रद्धा और आस्था और भजन सत्संग भजन में वह सदैव निरंतर रहती थी, ध्यान करती थी। तो ये राका जो है सत्संग भजन करते, किसी प्रकार के जो है लकड़ी वन से ला करके काट सूखा लकड़ी चुन बीच करके लाते थे और उसको बाजार में बेच करके उसी से जो जीविका मिलता था, रूखी सूखी भोजन कर करके जीवन यापन बड़ा दरिद्रतापूर्ण बड़ी गरीबी से निभा करते थे। ईश्वर उनके ऊपर जो है गर्वित हो गया। उनको जो है ना माता लक्ष्मी को ऑर्डर दिया कि जो है उनका दरिद्रता पर कुछ ध्यान रख करके उनका दूर करने का कोशिश करें। तो माता लक्ष्मी ने उनको आकर के सोना चांदी देने लगा। तो जो है कि ठीक है, तो सोना चांदी देने का मन में नीचे। तो वो गंगा स्नान करके दोनों जीव राका और बाका आ रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने रास्ते में ही बहुत से सोना का टुकड़ा ढेर से ढेर बिछा दिया। और राका ने जब देखा, रंग मन होता है गरीब, अर्थात बहुत गरीब होने के वजह से उसका नाम राका पड़ा। तो राका ने देखा कि सोना चांदी बहुत है, तो वो मन में विचार किया कि मेरी पत्नी पीछे से आ रही, कहीं उसको लालच में नहीं फंस जाए, उसको यह लेने नहीं लगे। इसलिए उसमें धूल दे करके उसको झाँपने लगा। तो उसकी पत्नी झाँपते हुए उसको ढकते हुए सोना चांदी को देख लिया। कहा कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये सोना चांदी को ढक रहे हैं धूल से, कहीं तुम जो है इसको देख कर करके मन में लालच होकर के इसको लेने के लिए उत्सुक नहीं हो जाओ, इसीलिए संदेह है। वो बड़ी जोर हंसी और उसने अपने पति स्वामी से बोलती है कि आप धूल से धूल को झाँप रहे हैं, ये तो सोना चांदी, ये हमारा हीरा मोती जवाहर हमारे लिए तो धूल के समान है, और यही को धूल से धूल को झाँप कर करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं। चलिए। उसी समय राका ने बड़ी प्रसन्न हुआ और कहा पत्नी से कि तुम हमसे भी आगे हो गई हो, धर्म और संयम नियम में धर्म की जो है अवलंबन अर्थात धर्मज्ञानी हो गई हो। कहा चलिए। वह घर आए, घर से फिर जो है वहाँ वन जंगल गए। जंगल में देखा कि जो है माता लक्ष्मी ने कहा कि तो लेबे ने किया। भगवान अपने स्वामी विष्णु भगवान से कहा, बोली कि देखिए वो तो लेबे ने क्या, हम सोना चांदी देवे लेबे ने क्या, क्योंकि वो त्यागी आदमी है, विषय भोग से दूर हो गया, बड़ा संयम नियम से रहा है, इसी कारण से वो दरिद्रता उसको नहीं छोड़ रहा है, बड़ा मुश्किल है। तो कहा चलो। भगवान भी आए करके जो है जंगल में जब लकड़ी ढूंढ निकला है तो बोझा बांध दिया पहले से। भगवान ने कृपा करके जिसको बोझा कुछ मदद कर देते हैं, बड़ा दिन भर परिश्रम करता है। तो बोझा बना हुआ देख कर करके दोनों जीव घूर करके आने लगे कि बोझा जो लकड़ी का बोझा बना हुआ है, ये दूसरे का कोई बांध कर रखा है, वो ले जाएगा, हम दूसरे का कह ले लेंगे। वह खाली घूर करके आया और उस दिन भूखले रहा। भगवान को बड़ा भीषण दया आया कि बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे समझावें। भूखले दोनों जीव ने कहा और सलाह करने लगा, देखो आज सोना का जो दर्शन हुआ उसी के जो है ना पाप से आज हम दोनों जीव भूखे हैं। चलो अब जो है ना, हे भगवान अब कभी जो है धन का दर्शन नहीं देना,
अगर आप हमसे खुश हैं तो। इस प्रकार संतोषी और त्यागी पुरुष संयम नियम देख कर करके भगवान बड़ी अति प्रसन्न होकर के उनके अब जो कहा कि अब तो इस जो है ना कुछ लेता ही नहीं है, तब इस अब अंतिम में भगवान दया की वशीभूत होकर करके दोनों जीव के जो है समक्ष प्रकट हुए और बोले कि मांगो क्या मांग, क्योंकि कुछ नहीं, चाह गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। हे भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तो स्वयं सब मिलिएगा, तो फिर और कुछ चाहने की जरूरत हमको क्या रहा। कहे ईश्वर के साक्षात जब दर्शन हो जाए तो फिर और कुछ रहा लिया क्या जाता है, कुछ तो बाकी ही नहीं है। इस शब्द को सुन कर करके कहा धन्य हो राका बाका, अब तुमको जो है जीते जी हम वैकुंठ धाम लेकर के चले जाएंगे। और इस प्रकार ईश्वर की कृपा से दोनों जीव वैकुंठ धाम चले गए जीते जी। अतः कहने का मतलब है, इसलिए कहता है भगत से भगवान से बढ़ करके भगत है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त जब भक्त के बस में भगवान है, भगवान जो है भगत का सेवकाई करना शुरू कर देते हैं। खाना पीना और सभी सारी वस्तुओं की जो आवश्यकता है, अति अनिवार्य है जीवन जीने के लिए, वह चिंता जो है भगवान को ही हो जाता है। और उसी का जो है ना पूर्ति करने में भगवान ने वो उसका जो है सेवकाई करना शुरू कर देते हैं। अतः भक्त का किसी भी दृष्टि से अपमान न करें, उपेक्षा न करें। इसलिए कहता संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन हो जाए तो पाप का नाश हो जाता है, परम फल की प्राप्ति। सदगुरु के दर्शन होने से आपका ब्रह्म की प्राप्ति में जरा भी संदेह नहीं रह जाता है। लेकिन निष्कपट और निश्चल पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त होकर पूर्ण विश्वास के साथ उनका दर्शन करें। अब मैं ईश्वर जो है अब बता रहे हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए इस अनमोल आयु में ही उनका प्राप्त करने के बारे में प्रयत्न करें। कहा है कि यह आयु बड़ा क्षण क्षण में जो है छिन्न होते चले जा रहा है, फिर समय नहीं रहेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज के क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छोड़ी जेहु कामन अंत न यावई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनिसन मुखे लखावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम रसार धुन गुरु पर खावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप, में ही यही विधि गुरु भजन मोक्ष पावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। हे भाई, यह अनमोल आयु फिर नहीं प्राप्त होगा। अंत समय में जब श्वास अटकने लगेगा
तो बड़ा भीषण पश्चाताप होगा कि इस समय व्यर्थ में ही यह अनमोल समय विषया आसक्त होकर करके विषय में सुख खोजने में ही अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। भारी मुट्ठी कोयला पकड़ लिया, हीरा छूट गया। अतः यह आयु ईश्वर की प्रकृति की बड़ी आसीन कृपा से प्राप्त की गई है, प्राप्त हुई है। इसका सदुपयोग कैसे होगा? ये जीवात्मा को जीते जी ब्रह्म में मिला करके ही तब समझ लिए यह श्रेष्ठ जो है तन श्रेष्ठ चीज प्राप्ति करने में लगा, तब इस श्रेष्ठता को सिद्ध हो जाएगा। अतः सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें और छल कपट परपंच भला ये सब काम छोड़ दें। यह क्षण भंगुर आनंद है जो कि अंत में बड़ा दुखदायी है। इस आनंद को प्राप्त करने में अनमोल आयु ही आपका छीन हो जाएगा और अंतिम समय में भीषण वेदना होगा। और उसका दुर्गति क्या होगा कि यह जीवात्मा को जो विषया आसक्त होकर के विषय में माया में फिर फंस जाएगा और फिर अनादिकाल से यह दुख भोगते रहेगा। कौन? जीवात्मा। अतः इसकी मुक्ति के लिए परब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है, क्योंकि यह तन जो है मोक्ष का साधन है। अतः इसकी सार्थकता सिद्धि इसी में है कि यह जीते जी जीवात्मा को परब्रह्म में 10वें दरवाजे से होकर के भ्रकुटी बिंदु के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी होकर के ज्योति और अनहदनाथ होते हुए आप ब्रह्म की ओर बढ़े। इसकी युक्ति सदगुरु के शरण में जाने से ही प्राप्त होगी। निष्कपट और निश्चल भाव से सदगुरु के शरण में जाएं, तभी यह जीवन कृतार्थ होगा, अर्थात जीवन का कल्याण होगा। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।